सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पैराथायराइड हार्मोन है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा हैंग हो रहा है। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट होता है, उसकी वजह से शरीर में क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हम पैराथायराइड हार्मोन है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसका पैराथायराइड हार्मोन जो है पीटीएच, उसका सिक्रीशन कम होता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, वो आप लोग जानिए, और उसका फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से क्या चिकित्सा होता है ये हम लोग देखेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, ये देखिए, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके साइड में ही मटर के जैसा, छोटे से मटर की तरह 4 ग्लैंड होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। थायराइड ग्लैंड के पास ही होते हैं। इनको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये पैराथायराइड हार्मोन जो रहते हैं वो 2 तरह के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। एक होता है पैराथ्रोम्बोन, पैरा हार्मोन ऐसे। तो ये क्या करते हैं कि बॉडी में कैल्शियम लेवल और फास्फोरस लेवल को बैलेंस करते हैं। दूसरा, कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो करना है, और कैल्शियम जो बोन्स में है उसको रिलीज करना, ये काम करता है। और एब्जॉर्प्शन करना है इंटेस्टाइन में, और उस एक्सक्रीशन करना यूरिन के थ्रू, ये काम पैराथॉर्मोन करता है। दूसरा ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्शियम जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्लड में, तो वो उसको ये कम करता है, कैल्शियम को। और जब कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है कि ब्लड में जो कैल्शियम है उसको रिस्टोर कर देता है। अब इसकी वजह से मेन इनका काम क्या है कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको मेंटेन रखना, करेक्ट बैलेंस में रखना, ये काम ये पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है। अब इसके वजह से इनका अगर अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथियों पे वा, ये जब हम देखते हैं तो अति प्रवृत्ति अगर होगा तो इसको बोलेंगे प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या सेकेंडरी पैरा हाइपर हाइपर, क्योंकि अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और अगर कम हो रहा है हीन मात्रा में पीटीएच जो है पैराथायराइड हार्मोन अगर कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो आज हम हाइपो जो है पैराथायराइड पैराथायराइड हाइपोटिज्म, हाइपो कम सीक्रेट होना, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस पे हम क्या चर्चा करें। अभी देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सीक्रेट करता है। आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह का ये होता है। थायराइड हार्मोन के उधर ही जुड़ा हुआ रहता है।
तो जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जब होता है, हाइपो मतलब वहां पे एबनॉर्मल लो लेवल का पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन, ये ग्लैंड से कम हो रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि इंजरी हो गया या नेक का सर्जरी हो रहा है, उसके वजह से इसको इंजरी हो गया और सिक्रेशन कम हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कम सीक्रेट हो रहा है, तो ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा, मतलब क्षारीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी शरीर में, एल्कलाइनिटी बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एल्किलोसिस। अब मैग्नीशियम कम हो गया है शरीर में, तो उसके वजह से हर चीज बैलेंस रहना चाहिए। अगर वह कम हो गया तो शरीर में क्या क्या तकलीफ होता है, तो पहले तो मसल्स में स्पाज्म होने लगता है, और जिसको हम लोग मसल में स्पाज्म हो रहे तो टिटैनी जैसे सिम्टम होते हैं, टेटनस जो रहते हैं वैसे सिम्टम रहते हैं, और वो लैरिंग्स को जो है उसको अफेक्ट करता है और ब्रीदिंग में तकलीफ होने लगती है। मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, पूरे बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। उसी तरह से स्किन जो है वो ड्राई होती है या स्केली होती है, फटने जैसा हो जाता है। फिर आंखों में कैटरेक्ट होने लगता है। मैग्नीशियम देखिए कहाँ कहाँ जरूरी है, मसल्स में जरूरी है, आंखों के जो मसल्स है अंदर, आइरिस का मसल है वहां पर भी चाहिए, और प्यूपिल्स के जो बैलेंस करके रखते हैं मसल्स, छोटे छोटे मसल, तो यहाँ पे कैटरेक्ट होने लगता है। फिर ड्राई हेयर, बाल भी ड्राई होने लगते हैं। फिर नेल्स होते हैं, ब्रिटल नेल्स, ऐसे उसमें क्रैक पड़ने लगता है नेल्स में, नाखूनों में। फिर कन्वर्जन्स आने लगते हैं, सीजर्स जो बोलते हैं वो होने लगते हैं, मिर्गी के झटका आने लगता है। फिर होठों में टिंगलिंग होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे चींटियां काट रही हैं, वैसा फील होने लगता है। फिर अंगुलियों में और पैर के जो टोज है, पैर का जो उंगलियां हैं उनमें भी ऐसा फील होता है कि वहां पे चींटियां काट रही हैं, टिंगलिंग फील होने लगता है। उसी तरह से जो दांत है वो हिलने लगता है बच्चों का खासकर, या फिर बच्चों में जो दांत बनना चाहिए वो बहुत डिले होने लगता है, बहुत स्लो स्लो होने लगता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट होगा, तो मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से ये चीजें होने लगती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हम कराना चाहें, ऐसे क्रैम्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच है उसका हम ब्लड टेस्ट करके पता लगा लेते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो 10 to 55 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर, इतना होना चाहिए, 10 to 55। उससे कम हो गया, 10 से कम हो गया मतलब सिक्रीशन कम हो रहा है और मैग्नीशियम जो है वो भी कम हो रहा है। तो और इसकी हायर वैल्यू कब दिखती है, पीटीएच की हायर वैल्यू जो हाइपर जो बोलते हैं, तो उसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर, फिर उसके बाद में हाइपर कैल्सीमिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये ज्यादा होने लगता है, सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, ऑस्टोमलेशिया होता है, फिर रिकेट्स होने लगते हैं, फिर कुछ रिफेम्पसिन का या एंटी कन्वर्जेंट का लेने से इसका सिक्रीशन ज्यादा दिखता है वो ब्लड में। फिर डायूरेटिक्स या लिथियम का ज्यादा अगर ले रहे हैं, फॉस्फेट ज्यादा ले रहे हैं, तो वो सिक्रीशन ज्यादा दिखेगा इसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन। फिर अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो गलती से कट गया तो भी इसका सिक्रीशन ज्यादा होगा, और ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन अगर होगा तब भी इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा, बॉडी खुद बनाने लगती है वो चीजें। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी ये जो है ये कुछ अलग तरह से दिखाई देने लगता है। तो हमें सीरम कैल्शियम देखना पड़ता है इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखना पड़ता है, बोन्स का एक्सरे करा के देखना पड़ता है, और बोन का मिनरल डेंसिटी टेस्ट करके पता चलता है कि बोन लॉस कितना हो रहा है, ज्यादा बोन लॉस हो रहा है क्या मैग्नीशियम की कमी की वजह से, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं क्या, या बोन सॉफ्ट हो रहे हैं क्या, ये सब चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन करा के पता चलता है। पायरेथायरॉयड हार्मोन जो है वो शरीर के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। अगर उसका कम हो रहा है सिक्रीशन तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है, या कैल्सिटेरॉल उसका अगर सिक्रीशन कम हो रहा है तो वह भी शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पहले तो ये आयुर्वेद के हिसाब से अगर हाइपो है तो कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है, और स्त्रोतोरोध क्यों है, आम है, तो उसमें अजीर्ण की चिकित्सा पहले करनी पड़ती है और अग्नि का बल को अच्छा करना पड़ता है। फिर यहाँ पे रस क्षय, रसे रोक्षम श्रोषो ग्लानि शब्द सहिष्णुता, रस क्षय के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
और तो इसलिए हमें बृहण चिकित्सा करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर रस क्षय हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वात का प्रकोप हो रहा है, तो हमें कफ वर्धक दवाइयां देनी है जो वायु को बैलेंस करे। तो वो कफ वर्धक चीजें देनी पड़ती हैं। और कभी कभी खल्ली चिकित्सा जो वात व्याधि है, उसमें जो मसल्स में क्योंकि टोन कम हो रहा है, क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, खल्ली चिकित्सा जो है वो करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बृहण चिकित्सा करना है और कफ वर्धक। तो पहले तो अजीर्ण को ठीक करना है। अग्नि मानदेय बहुत पुराना रहता है, अजीर्ण बहुत रहता है, तो इसके लिए और वात शामक भी। इसलिए हम लोग ऐसे ड्रग सेलेक्ट करते हैं जैसे बलारिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, देवदारवा रिष्ट है, जो अग्नि को भी बढ़ाए, वात को बैलेंस करे। इसी तरह से कषाय कल्पना देखें तो हम लोग सहचर आदि कषाय का प्रयोग करते हैं, धानवंतर कषाय का प्रयोग करते हैं, महारासनादि कषाय का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बृहणीय कषाय हैं बहुत सारे, जैसे कि विदार्यादि कषाय है, फिर मृद्विकादि कषाय है, नयोपमम कषाय है, महाकल्याणक कषाय है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और दीपन पाचन करके अजीर्ण को ठीक करके फिर हमें स्नेह कल्पना देनी पड़ती है। तो इसमें गुगुल तिक्ता घृतम है, जीर्ण पिण्याक तेलम है, शीरबला तेल 5-5 ml दूध के साथ देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। सहस्रादि सहचरादि तेल को भी दूध के साथ 5 ml की मात्रा में हम दूध के साथ देते हैं। इसी तरह से इसमें अभ्यंग करना पड़ता है, तो हम कर्पूर तेल या काया तिरुमनी तेल का मिक्स करके प्रयोग करते हैं, या माश तेल का, या विषमुष्टि तेल करके एक तेल आता है, विषमुष्टि तेल, उसका प्रयोग अभ्यंग के लिए करते हैं। और प्रवाल पिष्टि, क्योंकि कैल्शियम की कमी है, तो प्रवाल पंचामृत है, जो सुधा कल्प है, प्रवाल पिष्टि है, कपर्दिका है, और जिसमें कैल्शियम है, तो वो चीजें हम देते हैं तो बहुत अच्छा। क्योंकि इसमें हाइपोकैल्सीमिया ये भी सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो प्रवाल पिष्टि है, प्रवाल पंचामृत, गोदुग्ध भावित, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अग्नि जो है उसको हमें ठीक करना है और बृहण चिकित्सा करना है। और रस पाचक, रक्त पाचक, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नस से भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा करेगा। और मुस्तादी यापन बस्ती जो है, मासरस वाली यापना बस्ती अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? हाँ सर, मैं बोलता हूँ सर, नमस्कार। प्रणाम सर। जी। देखिए, जैसा कि इसमें हाइपो हाइपोपैराथायरिज्म करके जो आ रही है बीमारी, इसमें क्या हो रहा है कि पैराथायराइड का हाइपो सिक्रेशन हो रहा है। अब अगर हम लोग अगर इसका शरीर लगाएं तो ये है उदान का क्षेत्र। और चूंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे फर्क आ रहा है, इसके मतलब तृतीय अवस्था पाक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो मतलब यह है कि अस्थि वाहिनी जब भी दूषित होती है तो क्या जाता है कि व्यायामाद विघटनात् अस्थि वाहिनी दुष्यंती बातलनाम क्या अतिसेवनात्। मतलब हमारी अपान दूषित हो रही है, और जो दूषित हो रही है वो तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसमें आपका पता है कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। लेकिन शरीर अगर लगा रहे हैं तो वो क्षेत्र है उदान का। तो इस मीन्स की कहीं ना कहीं उदान का बहुत बड़ा रोल है। और उदान के लिए बोला गया है कि नाभि उरय कंठैप्चा, नाभि उर और कंठ में रहती है वाक प्रवृत्ति प्रज्ञ ऊर्जा बल वर्ण आदि कर्म में था, मतलब बल का बहुत बड़ा रोल है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो रही है उसकी वजह से अग्नि विकृत हुई, और उसकी वजह से रस क्षय हुआ, और उसकी वजह से कफ में विकृति आई और अजीर्ण के सिम्टम आए, मतलब मेद, मतलब आम की दुष्टि हुई। तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि ब्रहण चिकित्सा, क्योंकि रस क्षय हो रहा है तो ब्रहण चिकित्सा करनी है। तो अरिष्ट में देवदार दृश्य है, अश्वगंधा है, बला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को अस्थि मज्जा पाचक पे भी कंसिडर करना पड़ेगा, गुड़ची अमल की मुस्ता और संधानीय गण जो बोले गए हैं चरक में,
वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। साथ में क्षीर और घृत का सेवन, क्योंकि यहाँ पे खरता, बात की वजह से खरता आ रही है, रूखता आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्षीर और घृत का सेवन, और उसमें भी घृत में भी जो है गुग्गुल तिक घृत का टाइप का जो होते हैं, जो जो अस्थि पे काम करते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो भी इस तरीके के जिसमें अग्नि को देखते हुए चिकित्सा करनी पड़ेगी। और अजीर्ण, अग्नि को बढ़ाना होगा, अजीर्ण को कम करना होगा। प्रवाल पिष्टी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि सुधाकल्प है। इसके अलावा प्रवाल पंचामृत वगैरह, और ये क्या कहते हैं, क्योंकि तृतीय अवस्था पाक हो रहा है, तो कर्पदक भस्म और प्रवाल, कर्बदक और मौक्तिक टाइप की जो है भस्म जोड़ी जा सकती है। और क्या कहते हैं, ये मेनली मतलब ग्रहण चिकित्सा करनी है। और कल्याणक जो है, ब्रेन एक्सेस पे काम करने के लिए कल्याणक या सहचरादि या धान्वंतरम का कॉम्बिनेशन जोड़ा जा सकता है। राइट सर। बराबर सर। इसमें आपने बहुत अच्छा बताया, गुग्गुल तिक्तक घृतम बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से तिक्तक शीर बस्ती जो है, जिसमें पटोल है, किरातिक्त है, गुडुचि है, यष्टि मधु है, उसका तिक्तक शीर बस्ती ऐसे शीर पाक बना के फिर गुग्गुल तिक्तक घृतम डाल के और उसका बस्ती दिया जाए तो ये वात का शमन करता है, क्षयात्मक संप्राप्ति ठीक करता है, और ब्रीहण भी करता है, और अस्थि तत्व का भी बढ़ा देता है। तो ये देना है। और ये गुडुच्ची आदि शीर कषायम, शीर पाक दे सकते हैं। और नेग्रोद आदि शीर पाक वो दे सकते हैं। गंध तेल दे सकते हैं, महातिक्ता घृत दे सकते हैं। लाक्षा गुग्गुल, लाक्षा में नेचुरली कैल्शियम होता है, वो दे सकते हैं। तिल रसायनम, तिल का लड्डू वगैरह बना के वो खाने को दे सकते हैं। प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं। और अजामास रसायन है, वो अगर देते हैं तो जो मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, अजामास घृत जो है वो देने से फायदा होता है। वरण आदि कषायम, सुकुमार कषायम, बृहत्यादि कषायम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दशमूल हरित की है, ब्रह्म रसायन है, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मात धातु को अच्छा करना है तो अश्वगंधा पाक और बृहणीय गण के द्रव्य जो हैं वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि कैल्शियम की कमी है, आयुर्वेद के हिसाब से वात वृद्धि हो रही है, तो हम लोग गुगुल तिक्तक कषायम, धानवंतर कषायम, फिर भद्र दारवादी कषायम, दशमूल कषायम, महारासनादि कषायम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आरगवत महातिक्तक घृतम, आरगवत भी है और महातिक्तक घृतम, ऐसे नारसिंह रसायन है, वो देने से फायदा होता है। माश बला तेल से अभ्यंग करने से फायदा होता है। चंदन बला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करने से फायदा होता है। फिर धन्वंतर तेल, प्रसारण्यादि तेल, लाक्षा शीर पाक दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रंगू शीर पाक, नेग्रोदादि गण शीर पाक, पंचवलकल का जो शीर पाक है, पंचवलकल जिनसे बनता है, उसका शीर पाक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ब्रह्म रसायन तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद करता है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, जैसे आपने ब्रह्म रसायन बोला, तो इसमें नरसिंह रसायन का बहुत बढ़िया रोल आएगा, जी। क्योंकि वो बात पे भी काम करता है और बालों के लिए भी बढ़िया रहता है, और कैल्शियम पे बहुत बढ़िया काम करता है। और ये अमृत प्राश घृत, जी। ये मैं दोनों सही है। चीज जोड़ना चाह रहा था। बाकी हाँ। तिक क्षीर बस्ती तो बेस्ट है सर इसके लिए। और क्या है कि ब्रिटल नेल्स है, फिर दांत के मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। तो हमें ऐसी चीजें देनी है जो कैल्शियम भी बनाए, जैसे सुधाकल्प जो है, प्रवाल पंचामृत वगैरह। और दूसरा, हमें वहां पे स्नेहन भी करना है, वात का भी शमन करना है, क्योंकि अस्थि और वायु का आशय संबंध है। अस्थि क्षय होता है तो वात वृद्धि होती है, लेकिन अस्थि को सर अगर बढ़ाना है तो शरीर वात को लगाते शमन। हैं, अगर शरीर लगाते हैं तो उदान के क्षेत्र में आ रहा है ना, आपका हाँ। पैराथोराइड। तो हाँ। कहीं ना कहीं उदान डिस्टर्ब हो रही है अपान की वजह से। हाँ, तो हम अगर क्या हम लोग देंगे? शरीर लगा के चलें तो इसमें नाभि पे भी दवाइयां डालनी चाहिए। नाभि पूरण। और ठीक। उरु उरु के लिए भी बोला गया है कि वो ये क्या कहते हैं, उरा
और कंठ के लिए भी जो है गंडूस वगैरह, कबल वगैरह धारण भी जो है इस तरीके बराबर। की युक्तियों का हाँ, किया जा और सकता है सर। उदान पे हमें काम करना है, तो प्राण और उदान की कौन कौन सी व्याधियां हैं, तो उसके इम्बेलेंस से हिक्का है, श्वास है, कास है, उस पे हाँ दवाइयां कौन सी हैं, तो फिर कंटकारी है, भारंगी है, हाँ। फिर पुष्कर मूल है ना, बराबर है ना, तो वो उदान पिपली, को ठीक कर देती है। हाँ, पिपली है। पिपली है, शुंठी है। सर ये जो सुंड मिर्च पीपल जो होती है, इसका चूरन चूसने के लिए बोला जाता है, तो कितना ये इफेक्टिव है सर? चूसने के लिए हाँ जी, इसको ना। वो है कफ के विकारों के लिए ठीक है ना, दीपन पाचन के लिए ठीक है ना, नहीं, जो कहते हैं शादी। इसको जब चूसते हैं तो ये मतलब उस जगह पे लोकल लग के आगे जाता है, तो इसको का फायदा करता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि लेकिन कहीं से। आप पहले पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बताइए सर, वो चीजें हम बाद में दूसरे सेशन में करेंगे, अभी इस टॉपिक पे बताइए। ठीक है जी। हाँ, जैसे अरविंद सर बता रहे हैं ना, उदान वायु पे काम करने वाली चीजें, तो ठीक है। श्वास और हिक्का और काफ पे जो काम करती है दवाइयां, वो हमें चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। अरविंद सर आप कुछ और बताइए, बहुत अच्छा बताया आपने, उदान पे काम करना है, नाभि नहीं, पूरन भी करने मैं से बहुत। उदान का तो मैं लेके चलता हूँ, नाभि उरा कंठेप चाहता हूँ, नाभि पे भी पूर्ण करना है, हाँ नाभि पे भी दवाइयां रखनी है। उरा पे हाँ दवाइयां जैसे आपने बोला कंटकारी, भारंगी, पिपली, सोंठ, पुष्करमूल, लाक्षा और आभा, ये सब चीजें। और क्या कहते हैं, और कंठ के लिए बलकल वगैरह, ये गंडूस, कवल, और ये उसमें भी जो है कौन से जो तिल के तेल का जो है गंडूस, वो बेस्ट काम करेगा मेरे ख्याल से। हाँ बराबर। राइट सर। हाँ बराबर। और ओके। और इसमें हम लोग मेदा, महामेदा, भूम्य आम्ल की बहुत अच्छा काम करेगा, जो हिक्का पे भी काम करता है। गाजर का रस बहुत अच्छा काम करता है। घृत का जो ऊपर का जो मंड होता है, घृत मंड, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं और बताता हूँ, क्योंकि ना हमारे सर ने ये सब हमें सिखाया है कि जो उदान पे काम करना है हमें, क्योंकि वहां पे पूरा कंठचर हो, तो उदान पे काम करने वाली, सर ने सही बताया, दशमूल अच्छा काम करता है, रासना अच्छा काम करता है, पिपली करता है, शुंठी करता है, पिपली मूल करता है, भूम्याम लगी करता है, कर्कट श्रृंगी है, करचूर है, चित्रक है, पुष्कर मूल है, गुडुचि है, मुस्ता है, इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग शिला जतु का, पुष्ट वनस्पति, सर्जरस, हरिद्रा, हिंगू, ये सब का प्रयोग करें, तो मातुलुंग स्वरस, उसका प्रयोग करें। और थोड़ा हमें दीपन पाचन करना है, तो दीपन पाचन के लिए हम लोग सुचेखर रस, क्योंकि जो हिक्का पे काम कर रहे हैं, तो सुचेखर रस हिक्का पे अच्छा काम करता है, समीर पन्ना, शंख भस्म, सर्पगंधा, अदरक सोरस के साथ देने से फायदा होता है। तो वो चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दीपन पाचन के लिए, और बाद में हम बृहन चिकित्सा करेंगे, स्नेहन करेंगे, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी सुधाकल्प तो है ही, कैल्शियम की कमी हो रही है। और दूसरा बात है कि इसमें हेतु क्या मिलता है, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट कम हो रहा है, तो इसमें ऐसा अभ्यास से पता चला है कि जो लोग बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खाते हैं, अभिसंधी आहार का सेवन करते हैं, अति शीतल जल पान का सेवन करते हैं, ठंडे पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, और एसी में रहते हैं, उनके सारे ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, अधिक व्यायाम करते हैं, अति साहस करते हैं, अति संक्रमण करते हैं, वेगों का अवरोध करते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगा जगहों पे जैसे जृंभा का वेग रोका, नींद का वेग रोका, अश्रु का वेग रोका, तो जो ऊपर के वेग है वो, और अपान वायु वाले जो क्षेत्र के वेग हैं वो रोका। फिर ये सब करने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें इन वेगों का जो हिस्ट्री है वो हमें पता चलता है। अभी मेरे पास एक इससे रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, एक और पेशेंट आई जो थोड़ा ऐसे पागल है। तो वो लड़की जो है ना, वो कैसी थी कि वो एक जगह बैठ जाएगी ना, तो वो 1 घंटा तक बोलेगी मैं जाऊंगी नहीं। उसके बाद में फिर उसको जब पता चलेगा, एकांत में उसको सब छोड़ देते हैं, तो फिर वो जाके फिर वो चली जाती है, तो उसको ब्रेन के प्रोग्रामिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है या हाँ जी। पैराथायराइड, कृपया म्यूट रखिए। तो ये जो थायराइड पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रीशन कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, उसका इफेक्ट माइंड पे भी होता है। तो उसका भी मैंने वो देखा कि पैराथायराइड, हाइपोपैराथायराइडिज्म उसको भी है वो लड़की को। तो मैंने ऐसा सोचा कि उसको हम
मस्तिष्क पे काम करने वाले पंचामृत को गोल, महाकल्याण घृत, महापंचगव्य, जीवनीय घृत, ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत, ये सब भी देना जरूरी है। तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क में जितना मज्जा को हम बलवान करेंगे, अग्नि को अच्छा करके, ग्रहणी कला को अच्छा करके, उतना ये पैराथायराइड हार्मोन भी कम हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो अपना काम करना। तो कहीं ना कहीं हमें मन पे भी इसका इफेक्ट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और उन्माद अपस्मार में जो चिकित्सा है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बराबर है ना सर, अरविंद सर? हाँ सर, देखिए इसमें इसमें भी सिम्टम सीजर्स के आ रहे हैं ना, मतलब उन्माद के हाँ हैं ना कहीं ना कहीं। अब उन्माद अपस्मार का, तो जैसे उन्माद अपस्मार में जो घृत के हैं, महापैशाचिक घृत है, ब्राह्मी घृत है, कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है, ये। और क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मसल्स क्रैम्प भी आ रहा है। तो मतलब वात की जो है, वात वाहिनी दुष्यंती वातना नाम चाहती सेवनाथ, मतलब जो भी आपने बताया सिम्टम की, ठंडी चीजों का सेवन है, शीत आहार का, एसी में रहना है, तो उसके इफेक्ट क्या, ड्राई स्केली स्किन आ रही है, कैटरेक्ट आ रहा है, इवन मल जो है, अस्थि का मल जो है, केश और दंत बोले गए हैं, तो ड्राई हेयर हो रहे हैं, और ब्रिटल नेल आ रहे हैं। तो मतलब उसकी जो मल है उसके अस्थि के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मतलब तृतीय अवस्था पाक प्लस वो डिस्टर्ब है। और उदान सबसे ज्यादा शरीर के हिसाब से उदान विकृत है, तो अपान का उदान पे आवरण आ रहा है। तो इसीलिए वेग विधान जो लोग वक्त करते हैं, या संधानात, व्यायामात, मतलब इवन व्यायाम जो बहुत ज्यादा करते हैं उसमें भी, और दिवा स्वाप जो करते हैं उसमें भी, और संधानक मतलब जैसे अभी बताया कि ऑपरेशन करने के समय जो है कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी अस्तनाम अति विघटनात् बोला गया, मतलब तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, मतलब ऑपरेशन की वजह से डिटेरियोरेशन होता है। तो हम लोग इसको वात की समझ के चल के अपान आवृत उदान को लेते हुए, और ग्रहण चिकित्सा करते हुए, अजीर्ण की चिकित्सा और अग्नि बल की चिकित्सा करते हुए रस क्षय की दृष्टि को ठीक कर सकते हैं, घृत कल्पना के साथ में, अभ्यंग के साथ में, और अनुलोमन और दीपन पाचन के साथ में। राइट सर। और डॉक्टर गौरी जोशी जी हैं जो फेसबुक से देख रही हैं, वो बोल रही हैं तिक्तक शीर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, और मेडिसिन शुड बी गिवन उदान काले, मतलब खाना खाने के बाद भोजनोत्तर घृतपान कराना है। तो खाना खाने के बाद घी पिलाएं, वो ज्यादा फायदा करेगा। मतलब 1-2 घंटे बाद जब अन्न का जीर्ण हो जाए, पच जाए तब। और दूसरा है कि उदान काले, उदान काले मतलब सुबह के टाइम पे अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है, सुबह के खाने के बाद। अगर हम मेडिसिन दे तो बहुत अच्छा काम करें। मेडिसिन में यही सब देते हैं, जो हिक्का श्वास का की जो है वो देते हैं, और अग्नि को अच्छा करते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन ये करते हैं, तो हो जाता है। मसल्स को ताकत देना है, मज्जा को ताकत देना है, आंखों पे जो दवाइयां काम करती है वो देना है। जैसे जैसे सिम्टम्स है जो जो स्थान पे, उनकी दवाइयां देते जाना है, तो ये ठीक हो जाता है, सिक्रीशन अच्छा होने लगता है। बराबर ना सर? हाइपो है हाँ तो सर, यहाँ पे रासना अरंड आदि कषाय है, धानमंत्रम है, सहचर आदि है, जी ये भी बढ़िया काम करेगा। जी वातानुलोमन के लिए दाढ़ी मादी घृत। जी। और मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से, क्योंकि उन्होंने पेशेंट देखे हैं, उनके उनके गुरु जी से सुना है, उनसे नहीं सर, सीखा है। रीनल फेलियर के जो पेशेंट आते हैं, या किडनी का जब भी डिस्टरबेंस आता है, तो मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस आता ही आता है। जब भी आप रीनल फेलियर के पेशेंट देखते हैं, तो जी वो चूंकि एब्जॉर्प्शन, अब ये क्या करता है कि ये ब्लड से कैल्शियम, ब्लड में ज्यादा कैल्शियम फेंक देता है जब, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से ही इसका इफेक्ट आता है। अगर कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड ज्यादा होता है, और कैल्शियम कम ज्यादा होगा तो पैराथायराइड हार्मोन कम होता है। तो जब भी इस तरीके के रीनल पेशेंट होते हैं, तो उसमें ये पैराथायराइड हार्मोन का की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है सर। जी। तो वो मेटाबॉलिज्म जो है, ये वर्ड जो है उसको ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अस्थि मज्जा पाचक भी देना होगा, वहां की धात्वग्नि को अच्छा करना है। इसलिए तिक्तक शीर बस्ती ये सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें गुरुची है, एक तो आपने किरातिक सर है। स्टार्टिंग में बोला था तिकचबस्ती है, मुस्तादी आपने बशी, आपने दोनों चीजें बोली है ना सर स्टार्टिंग में। हाँ तो ये जी तो है ही सर, ये तो, और बाकी सुधा कल्प भी बहुत बढ़िया काम करेंगे ही करेंगे सर। जी। और नस्य भी है,
प्रवाल मात्रा पिष्टि बस्ती भी देते हैं। ज्यादा मात्रा में बोला गया है, 1 ग्राम वीडी हाँ करके बोला गया है। हाँ, ठीक है। तो बाकी और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोग को, आप लोग के पास कैसे भी पेशेंट आए, आप लोग मेरा लेक्चर देख लिया करिए। आयुष दर्पण पे भी, इधर भी है, तो आप लोग को कभी डर नहीं लगेगा कि इसका क्या इलाज है। हाँ, बीना मैडम आप बोलिए कुछ। बीना हाँ मैडम जी। सर, अति व्यायामात जो आपने अभी बोल दिया कि हेतु अति व्यायाम होता है, तो मेरे हाँ पास एक पेशेंट आई थी, रोज वो फीमेल पेशेंट थी, 35 इयर्स की थी, और उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो 108 सूर्य नमस्कार नित्य कर रही थी वो। तो वहां पे ये सब लक्षण दिखाई दिए। तो अग्नि वर्धन हेतु तो हमने बंद कर दिया, मगर वेट उसका बहुत लॉस हो गया, और वो 100 मिलीग्राम की टैबलेट खा रही थी, और वेट इतना कम हो गया। बाकी सब वृक्षत्व था, अग्निमंद था, स्किन बहुत खराब हो गई थी उसकी, हेयर लॉस था, मगर हमारे दवाई से वो बिल्कुल अच्छी हो गई है। मगर अभी 20 से 25 ऋतु के प्रमाणे उसका व्यायाम चल रहा है। मगर अति व्यायामात, ये जो हमारे शास्त्र में लिखा है, इतना इतना करेक्ट लागू हो गया कि सच में अति व्यायाम में ये हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है हार्मोन का। बराबर, हाँ सर। सही बताया आपने। अति व्यायाम तो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना आजकल, जिम में और जाते हैं, पता। ये सब हमारा दीपन, पाचन, वातानुलोमन, उसको मलावरोध भी बहुत था। तो तिक्तक क्षीरबस्ती 1.5 साल से उसको तिक्तक क्षीरबस्ती शुरू है अभी भी। जी, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि तिक्तक क्षीरबस्ती पूरी धरा कला को अच्छा करती है, अस्थि धरा कला को अच्छा करती है। हाँ, सक्सेना सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैम ने तो बहुत बढ़िया बोला। ये मैम कितने 1.5 साल आपने बोला, तीक्ष्ण बस्ती कितना तक दे देते हैं आप, मैक्सिमम कितने तक दिया है? मैं कभी कभी उसको आम नहीं हो रहा है ये देख के मैं बीच बीच में स्नेह बस्ती देती हूँ, और 8 दिन में एक बार तिक्तक क्षीर बस्ती देती हूँ, अच्छा, और 8 बीच दिन में में एक बार मला। देती हैं आप? हाँ 8 दिन में मतलब एक हफ्ते में एक बार देती हैं बस? हाँ, क्योंकि 6 महीने तक उसको कंटिन्यू दिया, उसके बाद में थोड़ा कम कर दिया और गैप हमने बढ़ा दिए, और उसको मलावरोध अभी भी उसका रिकवर नहीं हो रहा है। तो स्नेह बस्ती बीच में देना ही पड़ता है, 8 दिन के बीच में। तो 8 दिन में एक बार तक्षीर बस्ती, और 8 दिन में एक बार स्नेह बस्ती, वो भी इसने मूर्छित। हाँ, इसने कौन सा? स्नेह बस्ती। नहीं, कौन सी इसने, मतलब कौन से तेल का? स्नेह कौन सा, तो मात्रा बस्ती देती हूँ मैं, और मूर्छित तिल तेल का देती हूँ। हम्म तिल तेल का गंडूस कवल भी बहुत बढ़िया, क्योंकि और आज तेल स्नेहन, अभ्यंग, कर्णपूर्ण भी, नृत्य, कर्णपूर्ण भी मेरे ख्याल कर्णपूरन। से इसमें हाँ बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ हाँ, नस भी काम करेगा बहुत बढ़िया, क्षीर वाला, नृत्य चंदन दे वाला, सकते हैं लाछाती। वो। हाँ हम्म, राइट ने पढ़ा सर? सकते। हाँ बराबर, आपने सही बताया। हाँ सर, नाभिपूर्ण। देती हूँ। नाभि पूरण नहीं करती वो, कितने बार बोल दिया, मगर नहीं करती, मगर लेकिन वो नस्य करना नियमित चाहिए, वो करना करती। चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे। आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, उड़ीसा के डॉक्टर, कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे। सर सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे तो बहुत अच्छा सुनने को मिला, डॉक्टर अरविंद सर ने, बीना मैडम आपने बहुत अच्छा बताया कि जो भी मेरा जो आइडिया है जो आपने बताया था, तो थोड़ा बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होने से भी पैराथायरॉयडिज्म भी होता है।
क्योंकि हमने देखा है भी जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स जिनको थायराइडिज्म है उनको जो कोलिकैल्सिफेरॉल 60,000 यूनिट का प्रिस्क्राइब करते हैं। जो हाँ, तो जो भी सर ने भी बताया कि उदानस्य पुनस्तानम नाभिर्कंठे च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न जा बल वर्णादि कर्म च। तो उदान वायु से भी कर्म करने से वो भी अच्छा होता है। उसमें से जो भी दवाई आपने बताया लाख्यादि जो गूगल है बहुत अच्छा काम करता है, और सुधा कल्प भी बहुत अच्छा काम करता है। हमने कभी तिक्ता खीर बस्ती नहीं दिया है, लेकिन अब से आपसे संभाषा से सुन के हम उनका प्रयोग करेंगे सर। और इनमें से भी बहुत उज्जाई भी प्राणायाम जो है ये भी बहुत अच्छा सर काम करता है। बहुत अच्छा सीखने को मिला। बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। सर आपको कुछ बोलना है, अरविंद सर, या किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। ये सर जितेंद्र जी जो है स्टूडेंट है कि ये डॉक्टर है? डॉक्टर जितेंद्र जी आप कौन है, आप कृपया बताइए। अरविंद सर प्रणाम। मैं प्रणाम। डॉक्टर आप प्रैक्टिस करते हो या स्टूडेंट हो? नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं BAMS हूँ। हेलो। मैं 2005 से पास किया हूँ आयुर्वेद का, और वो मैं 15 ईयर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम किया। अभी नहीं मेरा सर, आपकी ओन नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करूंगा। आई अप्रिशिएट यू सर, आप बहुत अच्छा बोलते हो सर। सर सब मुझे आप और अरविंद सर को सुन सुन के, और सब भी जितना भी विज्ञान और वो विदुषी है हमारा ग्रुप में, सबको सुन सुन के मेरा नॉलेज गेन किया है। मैं इतना भी नहीं, नहीं। आपकी आयुर्वेदिक कंसेप्ट अच्छे हैं सर। आई अप्रिशिएट सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। सबका थैंक यू। आशीर्वाद मेरा ऊपर रहे तो बहुत होगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और कल शाम को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सुबह भी नहीं थी, इसलिए सुबह सेशन नहीं हो पाया। कल शाम को भी नहीं आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग 9 बजे मिलिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।